नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार सहित इस कोरोना संकट में कुशल मंगल होंगे। आप सभी भली भांति जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन 3.0 पुनः 3 मई से 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण कुछ समय तक हम सभी को घर में ही रहना है। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलना है। पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से, राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से मैं पुष्पेंद्र सिंह पुनः आप सभी से अपील करता हूं कि आप सभी सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का स्वयं पालन करें तथा अपने पास के लोगों को भी इस महामारी एवं लॉकडाउन संबंधी नियमों का पालन करने के लिए मोटिवेट करें। इस गंभीर समय में आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी अवश्य डाउनलोड करें। आज मैं आप सभी के साथ एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहूँगा कि इस कोरोना संकट काल में हम किस प्रकार खुद को मेंटली एवं फिजिकली फिट रख सकते हैं, क्योंकि इस समय न तो आप बाहर वॉक के लिए जा सकते हैं, न ही जिम जा सकते हैं और न ही किसी आउटडोर एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। तो ऐसे में आखिर हम क्या करें? तो ऐसे में योगा हम सभी के लिए एक हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया अनमोल उपहार है, जिसका उपयोग करके हम खुद को तथा अपने सभी फैमिली मेंबर्स को स्वस्थ रख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना महामारी को हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। कोरोना वायरस का यह नाम कोरोना से लिया गया है। कोरोना शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्राउन या ताज। कोरोना वायरस की सतह पर कांटे जैसी आकृति होती है, जो देखने में ताज जैसी लगती है। इसी वजह से इसे कोरोना का नाम दिया गया है। कोरोना महामारी सार्स CoV-2 नामक वायरस से होती है। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसको हम CDC के नाम से भी जानते हैं, के अनुसार कोरोना वायरसों का एक समूह है, जिनके संक्रमण से फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे नाक बहना, खांसी, गले में दर्द और बुखार इत्यादि। आज पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में है। लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं, लाखों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। हमारा भारत देश भी इस महामारी से अछूता नहीं है। दिन प्रतिदिन कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो हमारी सरकार के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। अपने देशवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही सरकार द्वारा लॉकडाउन जैसा कड़ा एवं महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है तथा समय समय पर भी कई गाइडलाइन जारी की गई है, जैसे कि कैसे हम घर पर रहकर अपनी प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, को बढ़ा सकते हैं। कैसे और किन पदार्थों या चीज़ों या प्रोडक्ट का उपयोग करके, जैसे कि च्यवनप्राश, हर्बल टी, तुलसी, हल्दी, लौंग, काढ़ा इत्यादि का सेवन करके हम स्वयं के शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रख सकते हैं। इन सभी के मूल में केवल एक ही उद्देश्य है, कीप फिट। योगा के केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक फायदे भी बहुत हैं। योगा से इंसान का संपूर्ण विकास होता है।
योगा करने से हमारे शरीर में लचीलापन बढ़ता है। योगा करने से हमारे शरीर की सभी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, श्वसन क्रिया अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म बैलेंस रहता है, वजन कंट्रोल में रहता है, रक्त प्रवाह ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है और इन सब से कहीं महत्वपूर्ण, विज्ञान कहता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी नियामत, योग करने वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं। अब हमारे मन मस्तिष्क में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस महामारी कोरोना के समय कौन कौन से तरीके, कौन कौन से योगासन अपनाएं जिससे हम अधिक से अधिक अपने शरीर को मेंटली और फिजिकली फिट रख सकें। साथ ही योगा का हम कैसे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कोरोना हम सभी जानते हैं कि एक श्वसन रिस्पायरेशन संबंधी बीमारी है, तो इसमें श्वसन संबंधी किए जाने वाले योग फायदेमंद साबित होंगे, जैसे कि प्राणायाम करना। इसमें श्वसन को किस प्रकार से लें, किस प्रकार से छोड़ें, किस प्रकार से रोकें, इत्यादि बातों पर ध्यान दिया जाता है। प्राणायाम के अंतर्गत हम अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, नाड़ी शोधन, अग्निसार कर अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। योगासन की बात हो रही है और सूर्य नमस्कार का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सूर्य नमस्कार अपने आप में ही कंप्लीट आसन, या यूं कहूं मास्टर ऑफ आसन है। सूर्य नमस्कार में कुल 12 स्टेप एवं विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करके हम इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। योगासनों के और अधिक बड़े स्तर पर लाभ उठाने के लिए खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले आसन, पीठ एवं पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन को हम कर सकते हैं। योगासन को कई प्रकार से करने पर हमें मानसिक तनाव, बोरियत नहीं होती है। इसलिए मेरा सुझाव है, साथ में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि प्राणायाम, सूर्य नमस्कार के साथ अन्य योगासन के विविध रूप, खड़े होकर, बैठकर, पीठ के बल या पेट के बल के आसनों को यथाशक्ति एवं आवश्यकता अनुसार करें। मैंने अपनी पीपीटी में कई आसनों को दिखाया है, जिसमें से आपको आसन संबंधी जानकारी प्राप्त होगी तथा आसनों के बारे में एक आइडिया मिलेगा। योगासन करने के और अधिक तरीकों के बारे में आप आयुष मंत्रालय की वेबसाइट एवं YouTube का उपयोग करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्यवहारिक जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ को भी खुशनुमा बना सकते हैं। योगासन का उद्देश्य हमारे चेहरे पर खुशी रखना, तनाव को दूर करना एवं फिजिकली फिट रखना है। ऐसी आशा के साथ आप सभी इस गंभीर समय में योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।